मुकाबला है बांग्लादेश में, बांग्लादेश की T20 साइड के साथ। सो टीम पाकिस्तान ने अनाउंस की है। माइक हेसन की माइंडसेट में या जहन में घुसने की कोशिश करते हैं और पता चलाते हैं कि क्या वो सोच रहे हैं। नया कोच आया है, सो उनकी स्ट्रैटेजी थिंकिंग क्या है। जो टीम सेलेक्ट हुई है उसमें तो पता यही चलता है कि ऑलराउंडर्स वो भरना चाह रहे हैं इस T20 साइड में, और ऑलराउंडर्स के थ्रू वो मैचेस जीतना चाह रहे हैं। और ये खैर एक्सपेरिमेंट जो है इंग्लैंड ने भी करके देखा हुआ है विद लॉट ऑफ सक्सेस। मगर ऑलराउंडर्स की जो अहलियत है, काबिलियत है, वो कितने पाए की है वो तो ओनली टाइम विल टेल। जब आप एक हाई क्वालिटी का टूर्नामेंट खेलेंगे, एक वर्ल्ड कप खेलेंगे, या टेस्टिंग कंडीशंस में ऑलराउंडर्स को जब बैटिंग करनी पड़ेगी या बॉलिंग करनी पड़ेगी, तो फिर पता चलेगा कि वाकई ये स्ट्रैटेजी दुरुस्त है या कि कहीं ना कहीं आपको स्पेशलिस्ट की भी जरूरत है। क्योंकि ये डिबेट जो है ना, ये बहुत अरसे से चलती थी। इमरान खान जब कप्तान थे तो वो स्पेशलिस्ट को प्रेफर करते थे, क्योंकि उनके हिसाब से फ्रॉम लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू जब प्रेशर पड़ता है तो एक स्पेशलिस्ट उसको बेहतर हैंडल कर सकता है और कप्तानी भी आसान हो जाती है। क्योंकि आपको पता है कि क्रंच मोमेंट पे ये जावेद मियांदाद खड़े हो जाएंगे, या क्रंच मोमेंट पे जो है वो एक बॉलर जो है वो आपको, या मुश्ताक या सकलैन जो है वो आपको विकेटें दिलवा देंगे। तो ये स्पेशलिस्ट थे। तो दूसरी जो एक माइंडसेट था वो जावेद मियांदाद का माइंडसेट था, जो कि बहुत ऑलराउंडर्स को खिलाते थे, क्योंकि उनकी भी सोच यही थी कि ऑलराउंडर्स जो हैं वो आप बैटिंग लंबी कर सकते हैं, ऑलराउंडर से आपकी बॉलिंग लंबी हो जाती है, और फिर अगर एक नहीं तो दूसरा चल जाएगा, दूसरा नहीं तो तीसरा चल जाएगा। मगर वही बात है कि दोनों के प्लस और माइनस हैं, क्योंकि अगर स्पेशलिस्ट पिट गया तो फिर आपके पास जो एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है, एक ऑलराउंडर की अरेंजमेंट जो है, वो आपके पास फैसिलिटी मुयसर नहीं है। जबकि ऑलराउंडर्स की अगर धुनाई हो जाए तो फिर स्पेशलिस्ट की याद आती है। तो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। मगर माइक हेसन की जो स्ट्रेटेजी है वो दिख रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स हैं इस टीम में, एक दो स्पेशलिस्ट भी हैं। बट मैं समझता हूं कि स्पेशलिस्ट की आगे चल के दोनों शोबों में जरूरत होगी, क्योंकि फास्ट बॉलिंग का अगर आप शोबा देखें तो नए बॉल पे जो है पहले 3-4 ओवर्स में, क्योंकि आपने विकेटें लेनी है, तो वो जो प्लेटफॉर्म सेट करता है वो कौन सा बॉलर करेगा। क्योंकि ये जो बाकी बॉलर्स हैं ये हैं मिडिल टू लास्ट फेज ऑफ द इनिंग्स के बॉलर्स। मिडिल में अच्छी बॉलिंग करेंगे, लास्ट में अच्छी बॉलिंग करेंगे। स्पिन डिपार्टमेंट में एक तरह से मिस्ट्री है, मैजिक है। इसी तरह से तेज बॉलर्स जो हैं वो अच्छे हैं। जो सलमान मिर्जा को रखा है, लेफ्ट आर्म पेसर है, मुझे पसंद है वो, क्योंकि क्विक आर्म एक्शन है और टेम्परामेंटली भी सॉलिड दिखे हैं। सो एक अच्छी चॉइस है। 2-3 तो बहुत ही अच्छे कमबैक्स हुए हैं। मोहम्मद नवाज की मुझे खास खुशी हुई है, क्योंकि बड़े डेडिकेटेड क्रिकेटर हैं। इसी तरह से हुसैन तलत की सिलेक्शन से मैं खुश हूं, क्योंकि उनकी गेम जो है उसमें निखार आया हुआ है, उसमें इंप्रूवमेंट है। बट देखना यही है कि कितने ऑलराउंडर्स या कितने स्पेशलिस्ट। अब सोच यही है। देखिए, ऑलराउंडर्स अगर आप भरते हैं तो इससे क्या होता है, इससे ये है कि अगर आपने स्पीड पकड़नी है बल्ले के साथ, और मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा एम्फेसिस जो है वो इसी चीज को लेके इस टीम को सिलेक्ट किया गया है, या आगे चल के जो एक ज़हन बना हुआ है सिलेक्टर्स का और टीम के थिंक टैंक का, वो यही है कि हमने अब रुकना नहीं है। अगर हसन नवाज के बाद पॉज नहीं आना चाहिए, उसके बाद भी चौके छक्के लगने चाहिए, हसन नवाज से पहले भी चौके छक्के लगने चाहिए। सो हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई है, एक प्लान बनाया है, और उसको प्लान को एक तरह से सक्सेसफुल होने के लिए हमें ऑलराउंडर्स की जरूरत है, जो कि एंड तक जो है वो बैटिंग कर सकें। नंबर 7, 8, 9, 10 तक बैटिंग आप कर सकें, ताकि फिर अगर जल्दी भी आउट हो जाते हैं कोई बल्लेबाज अप फ्रंट हिटिंग करते हुए, सो वो प्रेशर जो है वो बाद में संभाला जा सकेगा थ्रू दिस बैटिंग ऑलराउंडर्स या ऑलराउंडर्स के थ्रू। बॉलिंग में देखें ना, अगर मैं समझता हूं कि जो चाहे आपकी व्हाइट बॉल क्रिकेट हो या टेस्ट क्रिकेट हो, बॉलर्स आपको मैचेस जिताते हैं। सो बॉलिंग में मैं समझता हूं कि नए बॉल के ऊपर आप जो है वो थोड़ा सा आपका स्ट्रगलिंग टाइम शुरू हो सकता है, और वहां पे आपको एक आधे स्पेशलिस्ट की जरूरत है। इसी तरह से बैटिंग में ठीक है, मिडिल ऑर्डर में सलमान अली आ गए, अच्छा खेल रहे हैं, हसन नवाज बहुत अच्छा खेल रहे हैं। बट वही बात है कि हिट एंड मिस पे अगर कहीं ज्यादा मिस होने शुरू हो गए तो फिर भी आपको स्क्वाड में एक ऐसा स्पेशलिस्ट चाहिए जो कि अच्छी टॉप क्वालिटी बॉलिंग अटैक को संभाल ले, कोई एब्जॉर्ब कर ले प्रेशर, और उसके बाद इर्द गिर्द उसके जो बल्लेबाज हैं वो स्कोरिंग रेट को फिर चार्ज अप कर दें। बट एनीवे, अभी इट्स टू अर्ली टू मेक अ कॉल ऑन दैट। ऑलराउंडर्स सक्सेसफुल रहते हैं या स्पेशलिस्ट सक्सेसफुल रहते हैं, ज्यूरी इज आउट, रिजल्ट से पता चल जाएगा। मगर टीम जो है ये इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग है। और फिर बांग्लादेश से भी खेल रहे हैं घर में, बांग्लादेश आराम से हारते नहीं है बाय द वे।
तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी। शायद आपके कॉम्बिनेशन भी टेस्ट हो जाए बांग्लादेश में, और फिर उसके बाद क्योंकि वेस्ट इंडीज में भी व्हाइट बॉल टूर्नामेंट या सीरीज है तो वहां पे भी ये टीम टेस्ट होगी। अच्छी बात है, इसलिए कि आपको भी आइडिया हो जाएगा कि कॉम्बिनेशन जो है ये फॉरेन सॉइल पे चलता है, कितना कामयाब होता है, कितना नहीं होता है। तो इसके अंदर जो है वो सोचो विचार की जरूरत होगी। सिर्फ आपने ठीक ऑलराउंडर सेलेक्ट करने, ये बड़ा जरूरी है, और किस मौके पे खिलाना है, क्योंकि एक तरह से अगर आप जैसे मैंने कहा ना, एक ही तरह के बहुत सारे ऑलराउंडर्स खिला देंगे तो वो जो एक आपको जंप स्टार्ट या एक जो आपको क्रिसेंडो जो बिल्डअप होता है टुवर्ड्स परफॉर्मेंस, वो फिर कहीं दब जाता है और फिर कहीं 2-3 विकेटें जल्दी गिर जाएं, क्योंकि वो ऑलराउंडर्स की स्ट्रेंथ ही उतनी थी, या बॉलिंग में मार पड़ जाए तो फिर प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और देखें पाकिस्तान ने बहुत हार चुके हैं, अब हार बर्दाश्त नहीं है, अब आपको जीतना ही जीतना है, इसलिए कि फैंस फिर मुतनफर हो जाते हैं, फैंस जो है ना डिसग्रंटल्ड हो जाते हैं, वो कहते हैं चलो फिर हार गया। सो हम नहीं चाहते हैं कि अब और ज्यादा जो फैंस हैं वो जो उनको हम टेस्ट आउट करें, उनकी रिजॉल्व को, उनकी चाह को इस गेम के लिए। सो हर मैच जीतना है, चाहे ऑलराउंडर्स की कॉम्बिनेशन से जीतें या स्पेशलिस्ट के कॉम्बिनेशन से, मगर हार अब बर्दाश्त नहीं है। सो जीतने के लिए आपने कॉम्बिनेशन तैयार किया है, जीतने के लिए आपने ये ऑलराउंडर्स का नजरिया अपनाया है, और जीतने के लिए आप फॉरेन टूर्स पे जा रहे हैं, और अच्छी तरह से टेस्ट होगा पाकिस्तान। मैं समझता हूं कि पोटेंशियल बहुत है इस टीम में, बेइंतहा पोटेंशियल है, क्योंकि जो हमने पीएसएल में परफॉर्मेंस देखी है वो तो लाजवाब थी। मतलब इन लिटिल जिसको कहते हैं ना बैजेस में बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। पाकिस्तान में पिछले 3-4 T20 सीरीज उठा के आप देख लें, भले उसमें कोच, कप्तान और सिलेक्शन कमेटी कितनी भी चेंज क्यों ना हो, हर बार खिलाड़ी जरूर चेंज होते हैं। और अलमिया एक ये है कि जो आपको न्यूजीलैंड सीरीज के अंदर नजर आए होंगे वो उसके नेक्स्ट सीरीज में नजर नहीं आए, जो बांग्लादेश सीरीज में नजर आए वो अब आपको नजर नहीं आ रहे, और हर बार नई खिलाड़ी को चेंज किया जाता है। अब ये 3-4 मैचेस मिलते हैं, कोई बहुत लकी हो, एक आधी अच्छी इनिंग खेल दे, एक अच्छा स्पेल कर दे, वो टीम में रहेगा। अगर 2-3 मैचेस में आप परफॉर्म नहीं करते तो आप बाहर हो जाएंगे। एक छोटी सी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, सुफियान मुकीम को पहले बाहर किया था, अब वो कैसे टीम के अंदर आए नो वन नोज, बट वो टीम के अंदर आ गए, जो कि उनको पहले भी होना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको नहीं होना चाहिए था। जिम्बाब्वे वाले सीरीज के अंदर वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट है शायद, और मैन ऑफ द सीरीज थे एक्चुअली में। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले, बेहतर खेले। फिर उनको क्यों नहीं रखा था? सिर्फ एक मैच उनका बुरा गया था, वो था साउथ अफ्रीका के अंदर, उसके बाद उनको टीम से निकाल दिया था। तो पाकिस्तान के अंदर बहुत कम लकी क्रिकेटर ऐसे हैं जो मट्टी करें सोना करें वो टीम में रहते हैं, उनको ड्रॉप नहीं किया जाता। बट कुछ क्रिकेटर ऐसे होते हैं जिनको शुरू में 2-3 मैचेस मिलते हैं, बस उसी में ही कुछ करके दिखाना होता है। मैं आपको ये भी एग्जांपल दूंगा कौन कौन से क्रिकेटर्स इस कैटेगरी में आते हैं, और मैं ये भी एग्जांपल देता हूं कि बहुत से क्रिकेटर्स का नाम हम सब लेते हैं जो कि उन क्रिकेटर्स को खुद भी सोचना है कि हम अगर आप उनका नाम बहुत से फॉर्मर क्रिकेटर्स ले रहे हैं, बहुत से जर्नलिस्ट ले रहे हैं कि इनको क्यों नहीं, अगर नवाज है तो अरफात मिनहाज या मेहरान मुमताज़ क्यों नहीं, ये बहुत से क्रिकेटर्स ऐसा नाम लेते हैं। ठीक है, मतलब आपने एक आधा चांस दिया, अरफात मिनहाज को बाद में ड्रॉप कर दिया, सेम आपने मेहरान के साथ किया, वो भी गलत था। बट मुझे लगता है कि कुछ इनको भी करना है, विद ड्यू रिस्पेक्ट अरफात मिनहाज और मेहरान मुमताज़ को भी कुछ करना है कि आपकी अपनी परफॉर्मेंस ऐसी हो कि ऐसा ना हो कि टीम में खेल दें तो भी ठीक है, नहीं खेलें तो भी ठीक है। अगर आप नए हैं, टीम में आना है, किसी और को आपको निकाल के आपको टीम में डालना है, उसके लिए आपकी परफॉर्मेंस भी एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। ये ज़हन में रखिए। मिसाल के तौर पर मैं अरफात मिनहास के ऊपर आता हूँ। 4 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, 4 विकेट्स हैं उनकी, और 2 मैचेस में विकेट नहीं है उनकी। आखिर में जो जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले थे शायद 25 नॉट आउट रन्स भी उन्होंने किए हुए हैं। बट ओवरऑल उनके नेशनल T20 में, यानी ओवरऑल उनके T20 मिला के अब 21 में सिर्फ 14 विकेट्स हैं, 14 विकेट्स, कोई एक 50 नहीं है। जिस बंदे ने 21 मैचेस खेल रखे हैं, कोई 50 नहीं है, और वो एज एन ऑलराउंडर पाकिस्तान टीम में आना चाहता है, तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर नहीं बनता। अरफात मिनहास को कुछ करना है, आपके कम से कम 5, 7, 8, 10, 50 अगर आपने 21 मैच खेले और आप ये वो स्टफ हैं जो पाकिस्तान खेल सकते हैं, आपको लगता है और हमें भी लगता है, ऑफकोर्स आप अच्छे हैं, बट आपको अपनी दिखाना पड़ेगा बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। ऐसा नहीं होगा कि मतलब ठीक है, वो ठीक वाला टीम में नहीं आएगा, फिर कोई भी आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोचिए ना, 21 मैच 14 विकेट्स हैं इनका। पीएसएल भी देखें, सारे मैच नहीं मिले, बट जितने मिले उसमें भी कुछ एक्सक्लूसिव परफॉर्मेंस नहीं आई उनकी। जिसे बोलते हैं ना कि एकदम जैसे सलमान मिर्जा है, अगरचे वो भी टीम के अंदर आए हैं, उनकी भी आखिर में 4 मैचेस में बेहतर बॉलिंग कर गए, मतलब खेले ही उन्होंने इतने पीएसएल में शुरू में, जहां मौका मिला वो उन्होंने किया। उससे पहले नेशनल T20 में भी बॉलिंग बुरी नहीं की उस लड़के ने, ठीक की है।
बट पॉइंट इज कि आपको मौका मिलता है, या जितने पीएसएल के मैचेस खेले आपने इतना अच्छा, उसमें तो नजर आए ना कि यार एक बंदा है, ये पाकिस्तान खेला हुआ है, पीएसएल खेल रहा है, तो डिफरेंस नजर आना चाहिए। मेहरान मुमताज का देख लीजिए, 28 मैचेस हैं, 27 विकेट्स हैं, 107 टोटल रन हैं उनके 28 मैचेस के अंदर, इनकी एक 50 भी है। ये मैं आपको नेशनल का रिकॉर्ड बता रहा हूँ उनका, डोमेस्टिक रिकॉर्ड जिसको बोलते हैं, मैं इंटरनेशनल नहीं बता रहा। 28 मैच 27, यानी पर मैच एक विकेट चले मैक्सिमम, यूं कर लें, इस तरह से है। तो अगर नवाज है, नवाज की परफॉर्मेंस कुछ इतनी अच्छी नहीं है, मैं तो वो हैरान हुआ वो कैसे टीम के अंदर आए, मैं उनको कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा, उनकी भी कोई खास नहीं है। बट अगर आपको ये लगता है कि आपको होना चाहिए मेहरान मुमताज या अरफात मिन्हास को, तो इन दोनों को नवाज से थोड़ा डिफरेंट तो होना पड़ेगा। मतलब इतना तो होना पड़ेगा ना, जैसे हम सुफियान मुकीम के बारे में बोले, हमारे दिल में भरोसा था यार जिसके बारे में बोल रहे हैं वो प्लेयर अच्छा है, उसको होना चाहिए, उसने इंटरनेशनल भी अच्छी बॉलिंग की है, ओवरऑल भी बेहतर बॉलिंग की है, तो उसको होना चाहिए। और वो रीड भी जल्द आसानी से नहीं होते। तो मेरा सिर्फ पॉइंट ये है, जैसे आकिफ जावेद है, मैं उनकी एग्जांपल दे देता हूँ। उनको एक सीरीज खिलाई आपने न्यूजीलैंड वाली। आकिफ जावेद वो बॉलर है जिसके बारे में गैरी क्रस्टर ने कहा था कि ये सबसे तीखा बॉलर है। चैंपियंस कप जो फैसलाबाद में होता पिछले साल, सबसे तेज बॉलिंग हारिस रऊफ उस वो टूर्नामेंट खेले थे, सबसे ज्यादा विकेट्स उस बंदे की थी आकिफ जावेद की, सबसे अच्छे बॉलिंग उस लड़के ने की थी। उसी वक्त सुनने में आ रहा था कि ये पाकिस्तान टीम में आ जाएंगे, मगर पाकिस्तान टीम में भी वो उस तरह से नहीं आए थे, न्यूजीलैंड में फिर खैर भेजा था। और उसी बीच के अंदर इमर्जिंग एशिया कप हुआ था ओमान में, उनको पता क्यों टीम में नहीं डाला था कि ये पाकिस्तान खेलेंगे, इसलिए उनको टीम में डाला गया था, ठीक है ना। फिर ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं खेले, न्यूजीलैंड में खेले, वहां सबको रन हुए, 9-9 10-10 की इकोनॉमी से, इनको भी हो गए, इनको भी निकाल दिया आपने, मोहम्मद अली को भी निकाल दिया। मोहम्मद अली ने खैर पीएसएल में तीन चार चांस मिले, वो ठीक नहीं बॉलिंग उन्होंने की, एक में तो बहुत बुरी की, एक में बेहतर की। बट ये आपको मैं अगेन ये कहता हूं कि आपको अगर टीम के अंदर आना है तो दूसरों से डिफरेंट होना पड़ेगा, जो टीम के अंदर हैं उनसे बेहतर दिखना पड़ेगा, तो आप टीम में आएंगे ना, ऐसे थोड़ी है कि लॉटरी निकलेगी आ जाएंगे। हाँ, आकिफ जावेद के साथ ज्यादती हुई, वो कैसे हुई वो मैं आपको बता देता हूँ। आकिफ जावेद की परफॉर्मेंस बाकी सबसे बहुत डिफरेंट है। चैंपियंस कप जो T20 का हुआ, 10 मैच में 15 विकेट हैं, इकोनॉमी 8.02 की है, साउंड्स गुड, ठीक है। बीपीएल के अंदर 11 मैच में 20 हैं, 11 मैच में शायद सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे, 11 मैचेस में 20, 6.89 की इकोनॉमी है। और इनके लिए गुड बात, अच्छी बात यह है कि ग्लोबल सुपर लीग जो हो रही है उसमें रंगपुर की तरफ से खेलेंगे, क्योंकि वो इनवाइट बेस्ड टूर्नामेंट है, तो रंगपुर की टीम जब बांग्लादेश प्रीमियर लीग की टीम है उसमें वो खेलेंगे। आई होप कि वहां बेहतर बॉलिंग कर पाए। बट उनके साथ ज्यादती हुई है कि एक टूर्नामेंट जिसमें सबको मार पड़ी लेकिन निकाला आपने इनको, वो थोड़ा गलत था। मुझे लगता है कि इनको चांस लगातार मिलने चाहिए थे। ही इज ए सुपर बॉलर, पेस बहुत अच्छा है, एक्शन भी ठीक है, एक पार्टी विकेटों में रन हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। मेहरान मुमताज भी अच्छा है, अरफात मिन्हास भी बुरे नहीं है। और अरफात मिन्हास मैंने इमर्जिंग में देखे अच्छा खेले हैं, वो ऐसा नहीं कि बुरा खेले हैं। बट हम जहाँ पे सिलेक्शन कमेटी को क्रिटिसाइज करते हैं, वहाँ पे हमने इन लड़कों को भी एक अच्छी सजेशन देनी है कि आपको बाकियों से डिफरेंट है, हम आपको ऑलराउंडर समझते हैं, अरफात मिन्हास को ऑलराउंडर समझते हैं। और अगर उन्होंने 21 मैच खेले हैं, कोई एक 50 नहीं है, तो हम एक मिसाल के तौर पे आप बात करेंगे तो सिलेक्शन कमेटी या कोई वो आपसे पूछें कि यार आप जिस लड़के की बात कर रहे हैं उसकी एक भी 50 नहीं है, तो वो ऑलराउंडर कैसे हुआ? 21 मैच खेल के एक 50 नहीं है, 14 विकेट है। सेम मेहरान मुमताज, उनकी शायद एक 50 है, मगर टोटल रन 107 है 28 मैच में। बैटिंग पॉइंट और बॉलिंग में 27 विकेट्स हैं, और इनको शायद एक बार ऑल्टरनेट या कैंप के तौर पर, कैंप में टेस्ट में भी शायद डाला गया था। तो ये है, कुछ लड़के हैं जिनको शायद बहुत अर्ली भी, जैसे समद हैं, उनको जब डाला था अर्ली ऑन खिला लिया। बट अच्छा है कि उनको आप एक आधा सीजन खिलाएं, अच्छा परफॉर्म करें तो टीम में ले आए, ये तो ऑलरेडी टीम के अंदर खेले ही थे। हसन नवाज, उनके ऊपर भी तनकीद हुई, पहले 2 में 0 था, बाद में 100 कर गए, फिर इनको पीएसएल में चांस मिला, उनके अपने नंबर भी नहीं मिला, मगर वो फिर भी परफॉर्म कर गए और अब वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा हैं। बट कईयों के साथ ज्यादती भी हुई है, मैं कुछ जस्टिफाई करने में एक स्पोक्समैन नहीं हूँ किसी सिलेक्शन कमेटी का, मैं सिर्फ उन लड़कों की बात मैं आज भी करता हूँ कि आपने अरफात मिन्हास को खिलाया, उन 1-2 मैच खेले हैं, उसके बाद ड्रॉप कर देना कोई लॉजिक नहीं बनता, सीधी सी बात है, उनको टीम में रखें। सेम मेहरान मुमताज को कैंप पे लाते हैं, बगैर खिलाए ड्रॉप कर देते हैं, वो भी कोई लॉजिक नहीं बनता। अब वो दोनों एक 20 बरस के हैं, एक 22 बरस के हैं, तो उनको ग्रूम करें, ठीक है, बट इन क्रिकेटर्स के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आपको भी निखार लाना है अपने खेल में, आपको भी मेहनत करनी है, आपको इतनी परफॉर्मेंस करना है कि सिलेक्शन कमेटी की हिम्मत ना पड़े आपको ड्रॉप करने की। वैसे उनमें बड़ी हिम्मत है, उन्होंने आकिफ जावेद को किया हुआ है, मैं खुद इस चीज़ को मानता हूँ, गलती तो है, वो सिलेक्शन कमेटी की तो गलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर इन लड़कों को भी कुछ हटके करना है परफॉर्म, ये ज़रूरी है। बाकी कुछ लड़के पाकिस्तान टीम के अंदर आए हैं, मैं नाम इसलिए ले रहा क्योंकि अब वो जा रहे हैं, मतलब कैंप में भी हैं और दूसरा पाकिस्तान खेलेंगे, शायद नए लड़कों पर तनकीद करना मुनासिब बात नहीं होती। पाकिस्तान की टीम अगेंस्ट बांग्लादेश जो टूर होना है, वो टीम अनाउंस हो गई है T20 क्रिकेट की। इसमें भंड देखें और क्या ज़बरदस्त सोच है हमारे क्रिकेट बोर्ड की, और ये क्रिकेट बोर्ड कहता है
कि जी हम अपनी क्रिकेट को बड़ा बेहतर करना चाह रहे हैं, हम पूरी दुनिया में अपनी क्रिकेट बोर्ड की बड़ी इज्जत जो है वो बनाना चाह रहे हैं। तो ये इज्जत देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ क्या बनाना चाह रहे हैं। दुनिया में कहीं नहीं होता है कि जब आपकी टीम अनाउंस होती है उसमें आपके सिलेक्टर्स आके बैठ के टीम अनाउंस करते हैं, ठीक है। इनको पता ही नहीं है किन मतलब यानी पर्चियों डंडे लोगों को ला के बिठा दिया गया है, ठीक है, जिनको पता ही नहीं है कि दुनिया में अपनी इज्जत किस तरह रखनी है, क्या तरीक़ेकार है, अपना क्रिकेट बोर्ड किस तरह चलाना है। अब मैं आपको बताता हूँ, इनका हाल चेक करो। कहीं पे आप लोगों ने देखा जब कोई अपनी टीम अनाउंस करता है, आपने देखा होगा कि सिलेक्टर्स आके बैठते हैं, चाहे एक सिलेक्टर हो चाहे दो सिलेक्टर हो, जो भी होते हैं। हमारे काम चेक करो। टीम आज सुबह अनाउंस की गई बांग्लादेश की अगेंस्ट पाकिस्तान की। बैठा हुआ कौन था जो टीम सेलेक्ट कर रहा था? चेक करो। पीसीबी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुमेर अहमद सैयद, ये भाई साहब बैठे हुए थे। उसके साथ जो दूसरे भाई साहब थे वो थे एडवाइजर टू चेयरमैन आमिर मीर, ठीक है। इन दोनों ने बैठ के पाकिस्तान टीम अनाउंस की है। मतलब सबसे पहले तो इस पीसीबी के लिए तालियां, ठीक है। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में चेयरमैन को भी बोलूं तो इसमें कोई गलत नहीं है, चेयरमैन के लिए भी तालियां। यार चेयरमैन को इतनी समझ नहीं है कि मेरे अंडर हो रहा है ये सब कुछ, ये कैसे हो रहा है। मुझे तो यार आपको मैं सही बात बताऊं, मुझे तो अब 100% यकीन होता जा रहा है कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को क्रिकेट की अलिफ बे नहीं पता। मैं आपको सही बता रहा हूं, मुझे अब 100% होता जा रहा है, क्योंकि जो फैसले उनसे लोग करवा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, वो जो फैसले जो किए जा रहे हैं, इन चीज़ों से तो क्लियर एक चीज़ मुझे अब पता लगने लग गई कि भाई इस बंदे को कुछ पता नहीं है क्रिकेट के बारे में। मतलब आपके होते हुए जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है वो लोग आके पाकिस्तान टीम सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आप सिलेक्शन पे आ जाते हैं। पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन हुई, ये तो जाहिर सी बात है, सबको पता है कि बाबर नहीं होंगे, रिजवान नहीं होंगे। मैं तो कह भी चुका हूँ, हो सकता है अगली वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ में भी ना हो, लेकिन ये मैं बोल रहा हूँ आएंगे ज़रूर वापस ये। तो इस सीरीज़ के अंदर 2 लड़के ऐसे डाले गए जो आपको पता है, जो मैं कब से बोल रहा हूँ कि लाहौर की जो फ्रेंचाइज है उनके प्लेयर्स हर पीएसएल में कोई ना कोई 1-2 प्लेयर ये पाकिस्तान टीम में आ जाते हैं इनके। और मैं कितनी दफ़ा कह भी चुका हूँ कि इस फ्रेंचाइज को लगता है ज़्यादा सपोर्ट की जाती है कि लाहौर की फ्रेंचाइज से लड़के निकले और हमारी शहर की ज़्यादा वैल्यू हो। और कुछ सेलेक्टर्स जो हैं वो लाहौर कलंदर के साथ काम भी कर चुके हैं, जाहिर बात है वो रहते भी वहीं हैं। मैं इससे पीछे चला जाता हूँ। पहले जांदाद खान टीम में आए, क्या परफॉर्मेंस थी जांदाद की पीएसएल में? ये 2 साल पहले क्या परफॉर्मेंस थी? 1-2 छक्के मारे, 1-2 आउट किए, पाकिस्तान खिला दिया उसको। उस टाइम भी सिलेक्टर लाहौर कलंदर से ताल्लुक़ जो रखते हैं वो सिलेक्टर थे, उसमें लेके आए। क्या परफॉर्मेंस दी? उसके बाद फारिग। उसके बाद ये सीज़न हुआ लाहौर कलंदर का, जांदाद साहब बाहर डग आउट में बैठे रहे, उनको खिलाया ही नहीं गया। इतना बड़ा प्लेयर, इतना बड़ा पोलार्ड आ गया था हमारे पास, तो फिर बाहर कैसे हो गया? उसके बाद अहमद दानियाल साहब टीम में आए हुए, अभी इस बांग्लादेश की टीम में अहमद दानियाल साहब का नाम आ गया। ये भी लाहौर कलंदर से खेलते थे। इस साल वो पेशावर से खेले लेकिन लाहौर कलंदर से खेलते थे। लेकिन लाहौर कलंदर की ये जो इनकी एकेडमी है, या जब ट्रायल्स हुए तो वहीं से आया वो उनके साथ प्रॉपर उनका काम शाम चलता रहता है, प्रैक्टिस ट्रेनिंग सब चलती रहती है। उसको लाया गया सिलेक्टर लाहौर कलंदर का, अभी सिलेक्टर है टीम सिलेक्शन कमेटी में। उसके बाद अब देख लें, सलमान मिर्ज़ा आए, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, ये बांग्लादेश की टूर पे। कितनी इन लोगों ने क्रिकेट खेली भी है। वो 2 मैचेस में 3-4 के आउट किए, वो जी बड़ा कोई सुपरस्टार, बड़ा कोई वसीम अकरम मिल गया हमें, लाहौर कलंदर से खेल रहा है और सिलेक्शन कमेटी में मेंबर है, जो लाहौर कलंदर में काम भी कर चुका है, ठीक है, उसका ताल्लुक भी रह चुका है। ये तो मोहम्मद नईम नहीं आया, हैरत की बात है। मोहम्मद नईम नहीं आया, लाएंगे उसको भी लाएंगे, मोहम्मद नईम को भी लाएंगे ये लोग वापस, उसको भी T20 का डेब्यू करवाएंगे। तो क्या मतलब ये चीज़ें, क्या हम अंधे तो नहीं हैं? नज़र आता है हर सीज़न 2-2 मैच में परफॉर्म करके लाहौर कलंदर का लड़का पाकिस्तान खेल जाता है, और सारे करते धरते जो टीवी पे आके कहते हैं देखिए जी हम लाहौर कलंदर से जी हम देखें कैसे प्लेयर दे रहे हैं।
और भाई क्या प्लेयर दे रहे हैं आपके लोग सिलेक्शन कमेटी में, ठीक है, एक एक दो दो मैचेस में आके वो लड़का परफॉर्म कर जाता है। अगर ये बात है तो फिर क्यों नहीं है मीर हमजा, क्यों नहीं है मीर हमजा, क्यों नहीं आता टीम के अंदर, क्या प्रॉब्लम है? मीर हमजा तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देता है, हर सीज़न में वो परफॉर्मेंस देता है। सलमान इरशाद क्यों नहीं है टीम के अंदर, वो क्यों टीम में नहीं आता? वो भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देता है, उसके पीछे बोलने वाला कोई नहीं होगा। उसके बाद आपने मोहम्मद नवाज को डाल दी, क्या परफॉर्मेंस है जी मोहम्मद नवाज की, क्या परफॉर्मेंस है मोहम्मद नवाज की? वही फिर मैं तो यही बोलूँगा, पर्चियों पे आ रहे हैं ये लोग सारे। मेहरान मुमताज़ लेफ्ट आर्म स्पिनर, बैटिंग अच्छी करता है, बॉलिंग सब कुछ अच्छी कर रहा है, वो क्यों नहीं आ रहा? वो भी तो यंग है, जिससे दूसरे यंग बच्चों को चांस दे रहे हो, तो मेहरान मुमताज़ को क्यों नहीं दे रहे? क्यों ये मोहम्मद नवाज वापस आ गया? फिर वही बाबर आजम का दोस्त, जो लोगों ने बोला जी दोस्तों यारों की टीम है, सारे दोस्त तो इकट्ठे होते जा रहे हैं टीम में अब, सिवाय बाबर और रिजवान के। तो खुलेआम ज़्यादती मेहरान मुमताज़ के साथ हो रही है। क्या अब किसी को नज़र नहीं आ रहा ये दोस्ती यारी जान पहचान ये सब चल रही है? जमान खान की क्रिकेट ख़त्म हो गया, जमान खान एंड हो गया सब कुछ। धानी कहीं स्क्रीन में नज़र ही नहीं आता, हसनैन को भी फारिग कर दिया। तो आपके पास तो वैसे ही चार फास्ट बॉलर पहले ही हैं, उनको इग्नोर करके लाहौर कलंदर की टीम के प्लेयर ज़्यादा आ रहे हैं टीम के अंदर। क्यों भाई?